हेलो बच्चों, मेरे पास प्री बोर्ड का कक्षा 10 का मैथ्स का पेपर है। आइए अपने आप को चेक करिए कि आप एक नंबर के कितने क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। परमेय संख्या अपरमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती है p बटे क्यू के रूप में, जिन्हें लिख सकते हैं, और q इजकल टू नॉट जीरो, q शुड नॉट बी जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि p बटे क्यू होती है परमेय संख्या, बट q शुड नॉट बी जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और q शुड नॉट बी जीरो, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। और साथ में जो काउंटेबल संख्या होती, जैसे मैंने लिखा जैसे हमने लिखा 1.2435438 ये देखो, ये 1 पॉइंट में, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं, इन संख्या को काउंट कर सकते हैं ना कहीं पर रुक रही हैं, तो ये भी परमेय संख्या है। लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती हैं जिनको हम काउंटेबल नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे 1.243 इसने डॉट 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 दे दिया, इनको हम आगे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है ये चीज? ये जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जिन संख्याओं के अंकों को हम गिन सकते हैं, वो परमेय संख्या कहलाती हैं। और जिन संख्याओं के अंकों को हम गिन नहीं सकते हैं, वो अपरमेय संख्या कहलाती हैं। क्लियर है चीज? एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से भी बनता है। अगर मैं ये कहूं 1.24242424, क्या इसे गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? ये क्या होगा, ये परमेय या अपरमेय? तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहां देखो 1.24, फिर 242424, बार बार आना 24, तो इसको हम बार कह देंगे। तो ये रुक गई संख्या, यानी 1.24 बार, है ना? ये रुक गई है संख्या, इसका मतलब रुक गई है, तो इसका मतलब यह परमेय संख्या है। क्लियर है चीज? फिर से बताता हूं, जिन संख्याओं के अंकों को हम गिन सकते हैं वह परमेय संख्या कहलाएंगी, और जिन संख्याओं के अंकों को हम गिन नहीं सकते वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। एक पहली बात तो यह है। दूसरी, सभी रूट के अंदर जितनी संख्याएं होंगी, जितनी भी संख्याएं रूट के अंदर होंगी, सभी अपरमेय संख्या कहलाएंगी। क्लियर है चीज? अब यहां पर देखिए रूट पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू होती है 3.142474 और बहुत आगे तक चलती रहती है। क्लियर है चीज? इस पाई की वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह अपरमेय संख्या है। ठीक है ना? और हम पाई की वैल्यू 22/60 के लगभग मान लेते हैं, वो लगभग होता है, वो पूरी पूरी वैल्यू नहीं होती है, वो लगभग होता है। तो ये 22/60 परमेय है, जबकि पाई क्या अपरमेय संख्या है। क्लियर है चीज? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर क्या है? ये हमको क्या निकालना है? विविध कर निकालना है, विविध कर। तो ये d इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac, यानी b किसको कहेंगे? b ये कहेंगे, ये x का गुणांक। b होता है x का गुणांक, और a होता है ये a x² का गुणांक, b x का गुणांक, और c ये होता है हमारे पास। क्लियर है? तो b यानी कि -4 का स्क्वायर आएगा, -4 इंटू ए क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे, और सी क्या बोलेंगे? 3 आएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, -4 दूनी 8, 8 तिया 24। क्लियर है चीज? यानी माइनस का 8, ये कितना आ गया? माइनस का 8, ये आंसर। क्लियर है? देखिए बच्चे, कॉट 60 का मान क्या है? यानी कॉट 60 का मान क्या है? हम कॉट 60 का मान जल्दी से याद नहीं होता है, तो हमें टेन 60 का मान याद रहता है। टेन 60 का मान होता है √3। तो √3 का उल्टा क्या होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3। तो कॉट 60 का मान क्या होगा? 1/√3। क्लियर है ये चीज? यहां देखो, बहुपद x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो गुणनफल क्या होता है? देखो, हमारे पास जो द्विघात समीकरण होती है वो इस तरह से होती है, ax² + bx और प्लस c इक्वल टू 0 होती है। तो हम क्या कहते हैं? पहले योगफल होता है। तो योगफल क्या होता है? शून्यांकों का योग क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जो होता है, शून्यांकों का योग होता है -b/a, और शून्यांकों का गुणन क्या होता है? शून्यांकों का गुणन बराबर होता है c/a। क्लियर है चीज? अब यहां से देखो,
ए बी सी क्या है? ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी को बोलते हैं एक्स का गुणांक और सी को बोलते हैं विदाउट चर वाला अचर पद को, है ना? तो यहां से देखिए ये अचर पद ये है, इसका मतलब ये क्या? सी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, है ना? इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस -3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0x-3 बराबर 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ए हो गया 1, बी हो गया 0 और सी हो गया -3। अब कह सकते हैं सी क्या है? -3 और बटे 1, ये आंसर -3 यानी कि -3, तो -3 ये आंसर। ठीक है चीज। आगे देखिए, आगे क्या हुआ? यहां से देखिए बिंदु 2, -4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है? एक्स अक्ष से बोला ना इन्होंने। यहां से देखिए ये होता है हमारे पास, ये है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स कहते हैं, इसे वाई कहते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये एक्स कितना? 2 दे रखा है, यानी कि ये प्लस का 2 यहाँ पर है, 2 ये और माइनस के 4, -4 कहाँ है? ये -4 यहाँ पर, 1 2 3 4, यहाँ -4 होगा, है ना? तो इस एक्स अक्ष की यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई है? -4। कितनी हो गई? -4। कितनी हो गई? -4। और इसका हॉट शॉर्ट फॉर्मूला ये है, हॉट शॉर्ट तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर एक्स एक्स की दूरी पूछी तो एक्स एक्स को छुपा दो, तो कितना आंसर? -4। अगर वाई एक्स पूछेगा तो वाई एक्स को छुपा देना, तो जो बचेगा वो आंसर। एक्स एक्स पूछा तो एक्स एक्स को छुपा दो और -4 आंसर हो गया, -4 बचा तो -4 आंसर। अगर वाई एक्स पूछेगा तो वाई एक्स को छुपा दो, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? फिर से देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहा समांतर श्रेणी इतने का सातवां पद क्या होगा? तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दे रखे, 4 दे रखे, हमें सातवां पद निकालना है। तो A7 बराबर क्या होता है? A+6D, A+6D। तो A क्या है इसका? A बोलते हैं पहले पद को, A क्या है? 4 प्लस 6 इंटू डी क्या चीज है? डी मतलब सेकेंड पद माइनस पहला पद, 10 -4 क्या होगा? 6, है ना? ये 4 का 4 प्लस 6 का 36 हुआ और 36 का 4 40, ये हुआ आंसर थर्ड। क्लियर है चीज? अब यहां से देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या बोलता है ये, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? किसी भी चीज की निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। यहां आंसर क्या आएगा? 1। निश्चित घटना पूछा है। आगे चलते हैं, देखिए हमारे पास चित्र, हमारे पास दिए गए चित्र में, इस चित्र में डी इज पैरेलल टू बी सी बराबर ए डी बटे डी बी बराबर 2/3 है। तो यदि ई सी बराबर 6 है, ई सी बराबर 6 है, तो ए ई का मान क्या होगा? ए ई कौन सा है? ए ई, इसका मान चाहिए आपको। क्लियर है चीज? यहाँ 2 दे रखा है ए डी की जगह क्या है? 2, ए डी क्या है? 2 और डी बी क्या है? 3 और ई सी क्या है? 6। तो ये किसकी? थिल्स पर में ना, थिल्स ने कहा था इतना बटे इतना बराबर ये बटे ये, तो यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। क्लियर? यहां से देखिए ए डी की वैल्यू क्या है? ए डी की वैल्यू 2 और डी बी की वैल्यू 3 बराबर ए ई की वैल्यू निकालनी है हमको और ई सी की वैल्यू 6, है ना? हमने क्या किया? इसकी गुणा केवल इधर कर दी, 2 इंटू 6 बना, अब बटे 3 अपनी जगह पे बराबर ए ई रह गया। 3 से 6 को काटा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ए ई बराबर 4, ए ई बराबर 4, ए ई बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर आधार का व्यास के बेलन का आयतन क्या होगा? एक बेलन इस तरह से है, एक बेलन इस तरह से बेलन है, ये देखिए, है ना बेलन। 7 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर और व्यास क्या है इसका? 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी? व्यास, पूरे को व्यास कहते हैं ना, पूरे का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी?
5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, अब इसका आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आयतन क्या होता है बेलन का? आप लिखोगे आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की जगह क्या चीज हमारे पास? 5 इंटू 5 और एच की जगह हमारे पास 7, है ना। 7 से 7 कटा। अब देखो 22 पंजी दो 5 10 का 0, कैरी लगा 1, 5 10 से 11, 110 इंटू 5 और 11 पंजी 55। अब पीछे से 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखिए tan a इजकल टू 3/5 है, तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर क्या चीज है? 3/5 है, तो cos a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो cos a का मान कैसे ज्ञात कीजिए? सीधा सा आपने क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना देना है, समकोण त्रिभुज। और जो एंगल ए बोला है तो एंगल ए को इस तरफ कर देना है, ये ए, इसको बी, इसको सी कर देना है ना। अब एक चीज छोटा सा फॉर्मूला याद रखना आपने, लाला आलू लेकर कल को आना। क्लियर है चीज? ये देखिए अब ये टेन की वैल्यू देखिए, टेन बराबर 3/5, टेन ए बराबर, तो ये साइन थीटा होता है, ये साइन होता है, बीच वाला कॉस होता है, ये टेन होता है। तो टेन लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो ये 3 लंब है और ये 5 आधार है, तो इसके सामने वाला लंब कहलाता है, 5 आधार है। ठीक है। अब हमने सबसे पहले कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलता है? तो कर्ण ये हो ना, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। तो लंब क्या है? 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए सी यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 9 5 कितना होता है? 25 और 9 कितना होता है? 34। तो ए बी कितना हुआ? ए बी का स्क्वायर 34, तो ए बी बराबर क्या होगा? रूट 34 कहेगा। ठीक है, इसको कहेंगे हम रूट 34, है ना। अब हम यहाँ से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकाल सकते हैं। अब क्या बोला इन्होंने? कॉस ए की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से देखो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इनमें आधार कौन है? आधार ये है, कर्ण ये है। आधार कौन है? आधार ये है, कर्ण है। आधार बटे कर्ण, यानी आप लिख दोगे कॉस ए बराबर 5/√34। क्लियर है चीज? ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चा? इतने से पदों की संख्या ज्ञात करो। बोल पदों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ ए बराबर क्या गिवन है? ए बराबर हमें 7 गिवन है, 7, है ना। डी बराबर क्या गिवन है? 13 में से 7 गया 6। अब ये चीज गिवन है। लास्ट पद हमें पता है, लास्ट पद यानी जिसको ए एन कहते हैं, ए एन बोलते हैं 205। इसको लास्ट पद ए एन भी कहते हैं या एल भी कहते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला है, तो हमें ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कह सकते हैं ना। तो यहां से देखिए ए एन की जगह कितना है? ए एन की जगह 205 है, बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे? ए की जगह 7 लिख लेंगे, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 6 लिख देंगे। क्लियर है चीज? इस 7 को इधर लेके आओ जरा, 205 बना और -7 बना, बराबर एन माइनस 1 इंटू 6 बना। 205 में से 7 गया तो 198, यानी 15 में से 7 गया 8, यहाँ से 9 बचा, यहाँ 1 बचा, एन माइनस 1 इंटू 6। ये एन माइनस 1 की वैल्यू जब निकालेंगे, एन माइनस 1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 198/6, ये कह सकते हैं आप, है ना। तो इसको जब काटेंगे तो 6 3 18 और 6 3 18, 33 बार, यानी कि एन माइनस 1 बराबर 33 आया। तो एन बराबर क्या आएगा? ये 1 उधर जाएगा, तो 33 प्लस 1 यानी कि 34। एन क्या चीज आएगा? 34। कितना आएगा? 34। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या है, इतने को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। देखिए जरा भाई, 3, 8, 2, 5 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा ना। यहाँ से देखिए पीछे 5 है तो 5 लिख दो यहाँ। 5 छक्का 30, 5 सत्ता 35, 3 बचा 32वां, 5 छक्का 30, 2 बचा 25वां, 5 पंजे 25, फिर से 5 से कर दो, 5 पीछे 5 एकम 5, यहाँ 16 बचा, 5 तियाँ 15, फिर 1 15, 5 तियाँ 15, है ना। अब 133 बच गया। अब ये किस में जाएगा, 133 टेबल किस में जाती है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 6 बजा 63, 7 नंबर 63। अब 19 की टेबल जाएगी, है ना। 19 एकम 19, यानी कि क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा 3 8 2 5 बराबर कितना हो बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19, ये कह सकते हैं हम ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन्होंने कहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। तो शून्यांकों का योग पहले बोला है तो योग ये है, गुणनफल बाद में बोला तो गुणनफल ये है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है हमारे पास, जब शून्यांकों को योगफल गुणनफल दिया होता है, ये होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, यानी कि शून्यांकों का योग होता है इंटू एक्स होता है इंटू एक्स, शून्यांकों का योग होता है, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर होती है माइनस शून्यांकों का योग होता है, शून्यांकों का योग इंटू एक्स होता है प्लस गुणन होता है, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों शून्यांकों का गुणन शून्यांकों का गुणन और बराबर 0। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा हमने माइनस शून्यांकों का योग, क्या दे रखा है, योग पहले नंबर पे 0 इंटू एक्स और प्लस शून्यांकों का गुणन क्या चीज है, √5 बराबर 0। तो इसकी तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0, ये आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन, माध्य माध्यांक और बहुलक में क्या संबंध है। तो इन तीनों में क्या संबंध है, ये संबंध हमारे पास तीन माध्यांक बराबर क्या होता है, 2 माध्य प्लस बहुलक 3 माध्यांक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, ये हमारे पास ये होता है हमारा 3 माध्यांक प्लस बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो आपने क्या करना है, 9 आपने यहां से कॉमन लेना, दोनों जगह से 9 बाहर ले लेना कॉमन। तो ये बना सेक स्क्वायर ए बना और माइनस 10 स्क्वायर ए बना, है ना। 9 बाहर आए, इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसकी जगह लिखेंगे 1। तो 9 इंटू 1 बराबर 9। ये फॉर्मूले आपको जो शॉर्ट तरीके से मैंने सिखाया, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहां से जरूर देखिए इन फॉर्मूलों को। अगला क्वेश्चन देखिए। बिंदुओं ए बी तथा ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से जरा, x2 क्या है, ये माइनस ए और माइनस फिर से ए x1 का होल स्क्वायर, ये ए ना होल स्क्वायर प्लस y2 क्या चाहिए, माइनस बी और माइनस y1 बी का होल स्क्वायर, यानी क्या बना ये चीज, माइनस ए माइनस यानी माइनस टू ए का होल स्क्वायर बना प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर बना। क्लियर है चीज।
-2b का होल स्क्वायर बना। ये क्या बना? -2b का होल स्क्वायर बना। तो ये क्या बना देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, है ना। इसको हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। अब ये 4 इस रूट से बाहर आ सकता है, 4 रूट से बाहर लिखेंगे तो 2 लिख सकते हैं हम, और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर। रूट 2 लिखेंगे, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या बोले, 336, 54 का HCF 6 है, तो इतने का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इसका सीधा एलसीएम निकाल दो, सीधा सीधा एलसीएम पूछो उसने, इनका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम निकाल कर रख दो, वो आंसर हो जाएगा। या फिर हम पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है हमारे पास, एक यहाँ पर कर देते हैं ना, यहाँ कर देते हैं, ये होती एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है ना। एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक संख्या क्या है 336 और दूसरी संख्या क्या है 54, बराबर एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम निकालना, हमको एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ इसका एचसीएफ 6 है, एचसीएफ कितना दिया, 6 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू आएगी, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके बट्टे में आ जाएगा। तो यानी कि 336 आएगा इंटू 54 आएगा बटे 6 और बराबर एलसीएम, है ना। अब इसको काटो जरा, 6 से, 6 नंबर 54, अब 9 की मल्टीप्लाई होगी तो 9 छक्का 54 का 4, 9 छक्का 54 का 4, कैरी लगा 5, और 9 तिया 27 5 32 का 2, कैरी लगा 3, 9 तिया 27 3 30, ये आया एलसीएम। यानी एलसीएम बराबर क्या लिख देंगे आप, 30 24, है ना, इतना आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो कैसे शून्यांक ज्ञात करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। क्लियर है चीज? इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 का पहाड़ा इसमें भी जाता है, 4 का पहाड़ा इसमें भी जाता है, तो 4 तो कॉमन आ ही रहा है, u इसमें भी, u भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से बचा केवल u प्लस यहाँ से 4 दूनी 8, 2 बचा। एक बार 4u बराबर 0, एक बार ये बराबर 0, यानी 4u बराबर 0 करेंगे तो u बराबर क्या जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 4 0 के नीचे चल जाएगा। एक बार हमारे पास u प्लस 2 बराबर अगर 0 करेंगे तो u बराबर कहाँ जाएगा, ये पल्ली पार जाएगा, तो -2। तो u की कितनी वैल्यू आ गई, u की 0 और 2, -2, 0 और -2, इसके दो शून्यांक, एक है एक है, दो शून्यांक। क्लियर है? अब देखिए जरा, अब क्या कहा है हमको, इसने आगे कहा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यांकों को गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी कैसे। अब हमारे पास समीकरण ये दे रखी थी, तो द्विघात समीकरण क्या होगी, 4u स्क्वायर दो घात वाला है, फिर एक घात का है, फिर बिना घात का नहीं है ना, इसका मतलब बिना घात वाला क्या, 0 है वो। हम इसको यहाँ पर इसके आगे मेंशन कर सकते हैं, समीकरण को किस तरह लिख सकते, 4u स्क्वायर प्लस 8u है, और प्लस 0 भी कह सकते हैं हम, यहाँ 0। ये समीकरण हमको दे रखी है, ये गिवन है। अब आपने लिखना है शून्यांकों का योग पहले, है ना, पहले योग लिखना है, योग शून्यांकों का योग लिख दोगे। शून्यांकों का योग क्या होता है हमारे पास, -b बटे ए, -b बटे ए, -b बटे ए। अब क्या चीज होगा -b बटे ए, योग। एक तो ये शून्यांक है, ये गुणांक है, ये शून्यांक है, ये गुणांक है। शून्यांकों का योग देखो, इसका प्लस इसका, इसका प्लस इसका, 0 और योग -2 बराबर माइनस, अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 8 है, और बटे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, यानी कि -2 यहाँ भी आ गया और -2 यहाँ भी आ गया, ये बराबर आ गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, गुणन करेंगे इनका, क्या करेंगे इसका गुणन, इसका गुणन, शून्यांकों का गुणन करेंगे ना, तो हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणन। हम क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणन,
का गुणन, ठीक है, बराबर सी बटे ए। तो गुणन क्या है इन दोनों का गुणन? हम पे 0 और -2 था ना, 0 और -2 आई थी यू की वैल्यू क्या आई थी? 0 और -2 आई थी। तो गुणन करो जरा, इन दोनों की गुणा करो आपस में, तो 0 आएगा। 0 इंटू -2 बराबर सी क्या है इसकी वैल्यू? सी 0 है, और बटे ए क्या है? 4। तो यानी इनकी गुणा 0 बराबर 0 आए, दोनों तरफ 0 0। तो इसका मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्याता की जांच सिद्ध होती है। आप लिखोगे गुणांकों और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच सिद्ध होती है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।